हरिओम मित्रों। इस वीडियो में आप सभी को जून महीने की कॉन्सेप्ट डेट के विषय में जानकारी देंगे। और जून का महीना विशेष रूप से गर्भ धारण के लिए सबसे उत्तम महीना रहेगा। 6 राशियों के लिए तो बहुत ही प्रभावशाली होगा, यानी जैसे चंद्र की लग्न राशि होती है तो उसके हिसाब से जो गणनाएं हो की जाती है, उस हिसाब से जून का महीना इन 6 राशियों के लिए सबसे अच्छा महीना रहेगा। इन राशियों के नाम भी हम आपको बताएंगे। और जैसे एक गणित के हिसाब से जैसे लग्न किसी का देखा जाता है, यानी जैसे किसी स्त्री पुरुष का लग्न चक्र देखा जाता है, तो गुरु बुध की दशा दसरा दशनोत्री जो कही जाती है, उसके योग मैत्री महीने यानी उनके व्यक्तिगत डिटेल्स के हिसाब से वो बनते हैं। और ये जो राशि की जानकारी होती है, ये एक सार्वजनिक रूप से होती है, यानी सभी के लिए होती है। तो सभी की जानकारियां तो एक संकेत के अनुमान के आधार से दी जाती है, लेकिन जो निजी जानकारी होती है वो आपकी डिटेल्स के हिसाब से दी जाती है। जून महीने के गर्भधारण का समय अच्छा रहेगा। और एक बात ये भी बताएंगे, देखिए कुछ लोग चतुर्दशी या फिर चतुर्थी को लेकर प्रश्न करते हैं, मूल को लेकर प्रश्न करते हैं। तो देखिए, हमने पहले भी बताया है कि चतुर्दशी में या फिर चतुर्थी में जो लोग व्रत वगैरह रखते हैं, त्रयोदशी में व्रत है उनका, प्रदोष व्रत है या अन्य कोई व्रत है, तो व्रत के दिन कंसीव नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, जिस दिन पति पत्नी का कोई व्रत ना हो, तो उस दिन आप गर्भ धारण कर सकते हैं। और मूल का प्रभाव जो होता है नक्षत्र का, वो संतान जन्म के लिए विशेष माना जाता है, ना कि गर्भ धारण के लिए। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जून महीने के शुक्ल पक्ष के दिनों को पहले हम आपको बताएंगे। जून में 1 और 2 की तारीख सबसे अच्छी तारीख बन रही है, यानी 1, 2 तारीख दोनों अच्छी तारीख रहेगी। और 1 तारीख में स्वाति नक्षत्र परिग योग दिन रहेगा। 2 जून में विशाखा नक्षत्र शिव योग दिन होगा। दोनों तारीखें गर्भ धारण के लिए विशेष रूप से अच्छी बनती हैं। शिव योग का प्रभाव होता है, तो आप जैसे उस दिन भगवान शिव की उपासना करें, पूजा करें, तो इससे प्रभाव सबसे अच्छा बन जाता है और एक श्रेष्ठ संतान का सुख आपके जीवन में बनता है। इस तारीख में गर्भ धारण का समय, इन दोनों तारीखों में समय जो रहेगा वो रात्रि 10:20 से 2 के बीच रख सकते हैं गर्भ धारण का। इसके बाद लास्ट जो तारीखें होंगी शुक्ल पक्ष यानी जून के अंतिम समय की, तो वो 19 तारीख होगी। पहली तारीख शुक्ल पक्ष की 19 तारीख, तिथि के हिसाब से ये तारीख बलवान रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र वृद्ध योग दिन रहेगा। और गर्भ धारण का जो समय इसमें है वो रात्रि 8 से 1 के बीच रख सकते हैं। ये तारीख भी बलवान रहेगी 19 तारीख। वृद्धि योग का अर्थ होता है कि वंश कुल की वृद्धि, यानी आपके वंश की वृद्धि का योग बनता है, जैसे गर्भ धारण अगर आप करते हैं तो। इसके बाद 22 जून भी नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य बनता है, तारीख अच्छी होगी। अश्लेषा नक्षत्र हर्षण योग दिन रहेगा। इस तारीख में गर्भ धारण का जो समय है वो रात्रि 11 से 2 के बीच का ही योग बनेगा। ये भी गर्भ की स्थिरता के लिए योग इसमें प्रभावशाली बनता है 22 तारीख में। इसके बाद अगर देखें तो 25 और 26 की तारीखें जून महीने की, ये भी सबसे अच्छी रहेंगी। पुत्र योग प्राप्ति के लिए सबसे प्रबल तारीखें विशेष रूप से बनती है। 25 तारीख में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र व्यातिपात योग दिन होगा। और 26 तारीख में हस्त नक्षत्र वरयान योग दिन रहेगा। समय सबसे अच्छा बनेगा इन दोनों दिनों में, मुहूर्त सबसे अच्छा रहेगा। 25 तारीख में गर्भ धारण का जो समय है रात्रि 10 से 2 के बीच आप रख सकते हैं, या 10:35 से 2 के बीच भी सही बनता है। और 26 तारीख में गर्भ धारण का जो समय है वो रात्रि 11 से 3 के बीच का सही रहेगा, यानी 11 से 3 के बीच आप कंसीव करें। इसके बाद 28 जून, ये दिन भी योग और नक्षत्र तिथि ये तीनों प्रभाव इसमें सबसे अच्छे बन रहे हैं, यानी कि एक अच्छी तारीख रहेगी। और इस दिन में भगवान शिव की उपासना करें, जैसे शिव योग का दिन रहेगा, तो भगवान शिव की उपासना करने से गर्भ धारण का योग सबसे अच्छा बनता है। और इस तारीख में गर्भ धारण का जो समय है वो रात्रि 9:40 से 2 के बीच रख सकते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष की तारीखें थी, यानी शुक्ल पक्ष का योग समय था। इसके बाद जून महीने के कृष्ण पक्ष के दिनों के बारे में बताएंगे। तो इसमें पहली जो तारीख है वो 7 जून रहेगी। श्रवण नक्षत्र इंद्र योग दिन रहेगा। योग और नक्षत्र दोनों इसमें सबसे अच्छे बन रहे हैं। श्रवण नक्षत्र भी अच्छा माना जाता है, इंद्र योग भी सबसे प्रभावशाली योग होता है। तो एक तरह से देखें तो तारीख अच्छी बन रही है कृष्ण पक्ष की। और इस दिन में गर्भ धारण का जो समय है वो रात्रि 10:30 से 2 के बीच रख सकते हैं। और देखिए 7 जून जैसे है, तो इसके पहले 5 जून की जो तारीख है उसमें भी कंसीव किया जा सकता है। और शुक्ल पक्ष के 30 तारीख यानी जून 30 तारीख में भी गर्भ धारण आप कर सकते हैं। ये तो हम खास तारीखें आपको चुनकर बताते हैं जिसमें योग आनंद का प्रभाव सबसे अच्छा रहता है।
तो 7 तारीख अच्छी रहेगी। इसके बाद 8 जून भी अच्छी बन रही है 7 के समान ही, और विशेष रूप से तिथि योग दोनों इसमें उत्तम बनते हैं। गर्भधारण का समय रात्रि 10 से 3 के बीच इसमें रख सकते हैं। इसके बाद 11 जून उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आयुष्मान योग दिन रहेगा। दीर्घायु संतान योग के लिए दिन प्रभावशाली होगा। एक अच्छी संतान की प्राप्ति का सुख आयुष्मान योग के प्रभावानुसार बनता है। और इस तारीख में गर्भधारण का जो समय है वो रात्रि 9 से 12 के बीच का सही रहेगा। यानी इस तारीख में 9 से 12 के बीच आप कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद 14 और 15 की तारीख मुख्य रूप से प्रभावशाली तारीख रहेगी। कन्या संतान प्राप्त कर चुके माता पिता के लिए विशेष रूप से इस तारीख का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाएगा। 14 जून में भरणी नक्षत्र अतिगंड योग दिन रहेगा। 15 जून में कृतिका नक्षत्र सुकर्म योग दिन रहेगा। देखिए 14 जून में भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन अतिगंड योग अच्छा है, तिथि अच्छी है, तो इस कारण से 14 तारीख का प्रयोग आप कर सकते हैं। योगानंद प्रभाव भी अच्छा बनता है, इसलिए 14 की तारीख हमने आपको बताई। और 15 जून में कृतिका नक्षत्र भी सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। सुकर्म योग भी एक तरह से अच्छा योग होता है, गर्भ स्थिरता के लिए भी मुख्य रूप से विशेष प्रभावशाली माना जाता है। और इन दोनों तारीखों में कंसीव का जो समय है वो रात्रि 10:45 से 2 के बीच आप रख सकते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष की तारीख है। और देखिए राशियों के विषय में आपको बता दें, जैसे शुरू में हमने बताया था कि जून महीने में 6 राशियों के लिए सबसे अच्छा समय बनता है। तो इसमें पहली राशि तो मेष रहेगी, मिथुन, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये 6 राशियां सबसे प्रभावशाली राशियां रहेगी, यानी जून महीने के लिए गर्भधारण के संबंध में। तो ये कुछ मुख्य जानकारी थी। धन्यवाद। शुभ मंगल।